कपड़े की चौड़ाई 7.5 एंड लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कपड़े का शोल्डर 4 है, आर्म होल 4 है। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। चेस्ट साइज मेरा 7.5 है। चेस्ट साइज का डिवाइडेड 4+2 मार्जिन के लिए रख देंगे और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। वेस्ट साइज है 7 और वेस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4+2 इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे कम्प्लीटली और इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे। नेक की विड्थ है मतलब चौड़ाई है 2 और गहराई है 2.5 इंच और इस तरह से सर्कल में ड्रॉ कर देंगे नेक की। ड्रॉ करने के बाद अब सारे फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद ये 2 फोल्ड फैब्रिक है, इसमें फ्रंट और बैक दोनों है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। 2 इयर्स 3 इयर्स बेबी के लिए बना सकते हैं। अब बैक पार्ट्स का हम हुक पट्टी लेंगे, उसकी डेप्थ यानी गहराई 2 इंच का रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद इसको कट कर देंगे। यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक को लेंगे और उसकी चौड़ाई 10 इंच और लंबाई है 12 इंच। इस तरह से फ्रंट फैब्रिक पे रखते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से 1 इंच कम करते हुए ड्रॉ करेंगे और इसको कट कर देंगे और बाकी इसको सीधी लाइन में मिला देंगे। फैब्रिक को मिलाने के बाद बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े को कट कर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बना सकते हैं फ्रिल वाला, ये छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे अब हम 6 स्ट्रिप बनाएंगे। 6 स्ट्रिप बनाने के लिए फ्रिल वाला यहाँ पे 3 आगे के साइड में रहेगा फ्रिल, 3 पीछे के साइड बैक साइड का स्ट्रिप रहेगा। उसकी विड्थ है 5 और लंबाई यानी लेंथ है 30। लंबाई 30 रहेगी और विड्थ यानी चौड़ाई 5 इंच रहेगी। इस तरह से हम 3 लेयर्स का फ्रंट 3 बैक 3 लेंगे स्ट्रिप और इसको गैदर्स कर लेंगे। सारे फ्रिल को गैदर कर लेंगे। इसका बॉटम साइड का पार्ट को 2 फोल्डेड में फोल्ड कर लेंगे और अपर साइड को हम इसको फ्रिल में कन्वर्ट कर देंगे, बॉटम को स्टिच कर देंगे। इस तरह से तीनों मतलब 6 वाला स्ट्रिप, ये फ्रंट साइज का 3 है। तीनों को हम इस तरह से स्ट्रिप को सारा कंप्लीट कर लेंगे। अब स्ट्रिप को फ्रंट पार्ट के जो हमने रेडी किए हुए हैं इस पे हम 3.5 का निशान लगाते हुए 1 लेयर और 2 लेयर में 3.5 का मार्किंग कर लेंगे और इसी मार्किंग को सीधा कर लेंगे स्ट्रेट। और स्ट्रेट करने के बाद इस सारे स्ट्रिप को उसी के ऊपर लाइनिंग के ऊपर हम स्टिच कर देंगे। देखिए मेरा लाइनिंग वाला स्ट्रिप है। इस तरह से स्ट्रेट हम इसको सिल लेंगे। इसको यहाँ पे सीधा नहीं रखना है, इसको इस तरह से नहीं रखना है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा रखने के बाद सिलाई कर लेंगे और इसको हम सीधा पलट देंगे तो ये मेरा कम्प्लीटली हो जाएगा। ये रॉन्ग साइड में ही रखा जाएगा। इस तरह से रखने के बाद देखिए इस तरह से हमने पलट दिया। अब ये मेरा कंप्लीट स्ट्रिप बन गया, ये फ्रिल वाली फ्रॉक। ऐसे करने के बाद ये इस बॉटम को भी सिलाई से सिल लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। ये 1 लेयर और 2 लेयर, फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गए। फ्रंट और बैक रेडी करने के बाद फिर अब हम हुक पट्टी को बनाएंगे। हुक पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले शोल्डर और आर्म होल को स्टिच कर देंगे। ये शोल्डर को सिल देंगे और बैक को भी सिल देंगे। इस तरह से हम कम्प्लीटली सिलने के बाद अब हम हुक पट्टी और गले का अराउंड इस तरह से हम हुक पट्टी को ऐसे ब्लॉक कर देंगे। और आर्म होल हो गया। इस तरह से नोचेस लगा देंगे, इसको बैक में पलट देंगे और नेक का अराउंड भी इस तरह से बैक करने के बाद नेक के साइड में भी स्ट्रिप लगा देंगे।
यहाँ क्रॉस पट्टी लगता है। क्रॉस पट्टी इस तरह से हम नेक पे भी लगा देंगे और आर्म होल के शोल्डर आर्म होल में भी इस तरह से क्रॉस पट्टी लगा देंगे। इस तरह से नोचेस कर लेंगे। नोच करने के बाद इस तरह से कट करने के बाद इसको रॉन्ग साइड में पलट देंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे, स्टिच कर देंगे। कम्प्लीटली इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसको अराउंडली सिल देंगे। स्टिच कर लिया और इस तरह से आर्म होल पे भी हम सेम टू सेम इसी तरह से सिलना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड में इस स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। अब हम 3 इंच का फैब्रिक लेंगे और इसको हम कपड़े की वेस्ट के लंबाई के बराबर रखेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको स्क्रीज करके और ये वेस्ट लाइन के ऊपर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद फिर हम 2 स्ट्रिप और लेंगे। इस तरह से 2 स्ट्रिप ले लिया है। इसकी विड्थ यानी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 22 इंच है। इस तरह से लेने के बाद इसको क्रॉस लाइन में इस तरह से स्ट्रिप को ऐसे लाइनिंग कर देंगे, क्रीज को बैठा देंगे और इस तरह से इस पर एक पेंसिल से मतलब चॉक से इस तरह से क्रॉस में स्टिच कर लेंगे। ये जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है आपको भी इस तरह से ड्रॉ करके इस पे स्टिच कर लेना है और इसको पलट लेना है। तो इस तरह से आपको दोनों को स्ट्रिप को रेडी कर लेना है। बंधन बोलते हैं ना फ्रॉक पे बच्चों के लिए बांधने के लिए, वो वही स्ट्रिप है। तो इस तरह से क्रॉस करके इसको दोनों को पलट लेंगे। सारा सिल लिया है। अब इसको हम पलट रहे हैं। इसको देखिए इस तरह से हम पलट लेंगे। इस तरह से दोनों को हम पलट के रेडी कर लेंगे और हम बैक वाले भाग में जैसे फ्रंट के वेस्ट लाइन में वो पिंक वाला स्ट्रिप लगाया था उसी को मिलाते हुए अटैच कर लेना है। फ्रंट भाग के यहाँ पे देखिए फ्रंट भाग में अटैच किया गया है स्ट्रिप को और ये बैक पे चला जाएगा बंधन के लिए। और इसको इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में रख के। ये स्ट्रिप को सिलने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से कपड़े को पलट लिया। अब इसको एक सिलाई लगा देंगे। ये कम्प्लीटली इस तरह का कंप्लीट हो गया और ये इस तरह से देखिए मेरा ये फ्रॉक रेडी हो जाएगा। ये बैक साइड में भी फ्रिल लगा के और दोनों साइड को ब्लॉक कर देंगे। सिलाई दिस इज कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और इसके फ्रंट वाले भाग में इस तरह से दोनों साइड को लॉक कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।